हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की
पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री गुरु और गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 3, जिसका शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 32। शृण्वतां गृणतां वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः, यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेत आत्मा व्रताधिभिः। शृण्वतां गृणतां वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः, यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेत न आत्मा व्रताधिभिः। शृण्वतां गृणतां वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः, यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेत न आत्मा व्रताधिभिः। माताएं, शृण्वतां गृणतां वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः, यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्न आत्मा व्रताधिभिः। इसका शब्दशास्त्र, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शृण्वतां सुनने वालों, गृणतां तथा कीर्तन करने वालों की, वीर्याणि अद्भुत कार्य, उद्दामानि पाप का निवारण करने में समक्ष, पाप का निवारण करने में सक्षम, हरे हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, मुहुः सदैव, यथा जिस प्रकार, सुजातया आसानी से समक्ष लाया गया, भक्त्या भक्ति द्वारा, शुद्धेत शुद्ध किया जा सकता है, न नहीं आत्मा हृदय तथा आत्मा, व्रत आदि भी कर्मकांड करने से। अनुवाद: जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वो बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को
शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तात्पर्य: मनुष्य भगवान नाम के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास आसानी से कर सकता है और इस तरह आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण का कथन है, नामापराध युक्तानां नमानि एव हरन्ति अघम अविश्रांति अप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है। तो इसका अभ्यस्त हो जाता है, वह सदा शुद्ध दिव्य पद पर रहेगा जो पाप फलों से अस्पृश्य है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तथ्य को सावधानी से अंकित कर ले, किंतु वैदिक कर्मकांडों को करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु जैसा कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब स्वर्गलोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म सीमित होते हैं, तो उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इस तरह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतया शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की सिद्धि है। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद हमें हमारी क्लास सुननी पड़ेगी, शायद उनको कोई बोल सकते हैं। हाँ? अच्छा है, लेकिन शायद मैं बताते बताते ही सुन लूँगा अपने आप को। तो आज सुबह के श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। ये बहुत ही अच्छा विभाग है श्रीमद् भागवतम के पहले 3 अध्यायों में, जिसमें हम अजामिल उपाख्यान सुन रहे हैं और इसका बस अंतिम चरम पहुंच गए हम। 35 श्लोक है इस अध्याय में, और आगे से फिर ये विभाग बदल जाएगा। हम सगुह्य प्रार्थनाएं जो दक्ष के द्वारा भगवान को अर्पण की थी वो शुरू हो जाएगा। तो बस हम 32वें 3rd लास्ट श्लोक पे ही है, या 4th लास्ट। तो इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि शृण्वताम गृणताम वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्न आत्मा व्रताधिभिः। तो जो हम अजामिल की कथा सुन रहे हैं इतने सारे दिनों से, कि कैसे अजामिल हालांकि बहुत ही कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन एक क्षुद्र और वैश्या को जंगल में बहुत ही गंदे तरीके से शारीरिक संबंध रखते हुए देखे, तो उनका
चित्त भ्रमित हो गया। घर आके उन्होंने उस वेश्या को ही अपने घर में लाए। इसका जब विरोध हुआ माता पिता पत्नी के द्वारा तो उनको घर से बाहर कर दिया और फिर उसके साथ करीबन 66 साल वो रहे और उस दरमियान 10 बच्चे पैदा किए। भगवान की महान कृपा, क्योंकि पहले ब्राह्मण धर्म का अच्छे से पालन किए तो भगवान नारायण के भक्त तो थे ही, शुद्ध भक्त नहीं थे लेकिन भक्त थे। तो इसके कारण भगवान नारायण की कृपा से कुछ साधु संतों ने उनकी गर्भवती पत्नी को 10वें बार जब वो गर्भवती थी बताया था कि आपके होने वाले बच्चे का नाम नारायण रखिए। तो नारायण रखा गया। तो जैसे ही बच्चा हुआ और नारायण नारायण बोलते रहा, वो पहले ही नारायण बोलने से उसके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट गए। इस जन्म में जब ब्राह्मण था वो 20 साल के लिए करीबन, तो उसमें कुछ अनजाने में कुछ हुए होंगे पाप, वो भी मिट गए। और 20 साल से 88 साल तक यानी 66 साल तक जो पाप किए वो सब मिट गए। आगे जो करने वाला पाप है वो भी मिट गए, सभी के सभी पाप उसके मिट गए। ये भगवान नाम की शक्ति है। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, नहीं कि तो अंतिम क्षण में जो नारायण लिया उससे वो ये हो गया, पहली बार जब नारायण बोले उससे ही सभी पापों से आगे करने वाले जो पाप है, आगे बहुत सारे जो भी हैं 2-3 साल, वो बच्चा 2-3 साल का रहा होगा तो 2-3 साल भी उसने बहुत सारे पाप किए होंगे, वो सब पाप से वो मिट गया, वो मुक्त हो गया। और अंतिम क्षण में जब यमदूत आ गए, क्योंकि बहुत पाप किए थे, उनका जो धर्म है वो तो त्रिगुणाधीन धर्म है। त्रिगुण में रहते हुए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत जो निम्न स्तर का धर्म है उसके ही नियम जानते हैं ये सब यमदूत। उसके परे त्रिगुणातीत जो धर्म है सनातन धर्म, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय, भगवान की अधोक्षज भगवान की जिनका कभी पतन नहीं होता, जो हमारे अक्षों के आँखों के ऊपर वाले है। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होता है ये यमदूतों को कुछ भी पता नहीं। ये तो कर्मकांडी यमदूत रहते हैं, तो उनको पता नहीं था। तो वो आगे पकड़ने के लिए, और जैसे उसने इस बहुत बेहाल स्थिति में उसने देखा कि अभी तो मेरी जान ही जा रही, तो उसने नारायण नारायण अपने छोटे बच्चे को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा था। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे पुकारते पुकारते उसको अपने भगवान नारायण की याद आ गई, उसकी भक्ति हो ही रही थी। तो इसके द्वारा फिर उनको मुक्त किया गया। जो विष्णुदूत आए तुरंत उधर और कहे नहीं आप इनको नहीं लेके जा सकते, ये मुक्त हो गए। उनका थोड़ा वाद विवाद हुआ, विष्णुदूत जीत गए और यमदूत पराजित हो गए, वो चले गए। वो आते ही यमराज के पास, वहाँ विष्णुदूत तो ये हो गए, अदृश्य हो गए। और अपने अजामिल को ये पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने भगवान की भक्ति छोड़कर कितना पतित हो गया मैं। तो और फिर अपने आप को सुधारा। 12 साल आगे जो उनको मिला, उनकी उम्र 100 साल की ही थी, लेकिन पाप करने के कारण वो 12 साल से घट गई थी। जैसे व्यक्ति पाप करता है तो उसकी उम्र घट जाती है। तो 88 उम्र का था तो उसके लिए यमदूत आ गए, हालांकि उसकी असली उम्र 100 थी। तो जैसे ही उसने भगवान नाम का नाम वगैरह लिया और वो पापों से मुक्त हो गया, तो फिर उसको अगले 12 साल फिर से मिल गए। तो 12 साल और जिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी को वेश्या को छोड़ दिया, 9 बच्चों को छोड़ दिया। जिस बच्चे नारायण के कारण बच गया उस बच्चे को भी छोड़ दिया। तो हम इससे सकते हैं कि हमें कैसे घर बार छोड़ देना चाहिए, गृहस्थों के लिए विशेषता। जब पंचशोर्धम वनम व्रजेत, अपने आप को शुद्ध बनाना है तो पूरी तरह से अपने आप को देना पड़ेगा। अगर रखेंगे फिर घर में रहेंगे तो आसक्ति रहेगी पत्नी से बच्चों से। 50 साल की उम्र हो गई, छोड़ दो। तो इन्होंने छोड़ दिया। बोल सकते थे कि अरे नारायण मेरा बच्चा, इसके कारण ही तो मैं 12 साल का एक्सटेंशन मिला है नहीं। वैसे ही हमारे जो बलि महाराज थे वो तो मारे गए थे, देव असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए थे। लेकिन संजीवनी विद्या के द्वारा उनके गुरु यानी असुरों के गुरु जो शुक्राचार्य है, उन्होंने उनको बचाया, पुनर्जीवित किया। लेकिन जब भगवान को शरण आने की बात हुई, जब वामन देव के सामने आए, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा अरे नहीं तो ये तो मेरा जीवन तो शुक्राचार्य के लिए है। नहीं, हम भगवान के पुत्र है। भगवान जैसे कहते हैं कि वो मेरा ही अंश है, ये जो जीवात्मा है हम उनके अंश है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये अजामिल ने छोड़ दिया, ये बच्चे को भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया और गया हरिद्वार और अपनी 12 साल बहुत अच्छे से भक्ति की उसने पूर्ण तरीके से। उसमें घर की कुछ जिम्मेदारी नहीं है, न पत्नी है, न बच्चा है, न कुछ देखना है, रोटी कपड़ा मकान का कुछ नहीं है, कुछ भी झंझट नहीं है, बस भगवान की भक्ति, बस इतना ही करना है। और वो करने से पूरी तरह से शुद्ध हो गए और फिर
अंतिम गत्वा जब 100 साल के थे वो, तब वही विष्णुदूत आ गए, उनको भगवत धाम लेके गए। लेकिन इसी दरमियान ये जो यमदूत आ गए, जो पराजित हो गए थे विष्णुदूतों के द्वारा, तो जब यमराज के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है क्या? हाँ, हम आज तक तो हमारा ही राज चलता था, क्योंकि आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ तो हम पराजित हो गए, तो आपके ऊपर कोई है क्या? तो फिर यमराज जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि मेरे ऊपर भगवान है जो नारायण है, न तो मेरे ऊपर है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, छोटा देवता हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े जो अन्य देवता है, जैसे निरुति है, वायुदेव है, पवन देव है, अग्निदेव है, और इनके सबके ऊपर ब्रह्मा और शिव जी है, उन सबके भी ऊपर भगवान नारायण है। तो वो बहुत अच्छे से सीख देते हैं, और जो भगवान के नाम की गुणगान करते हैं, तो वो करीबन चलता है 30 तक वगैरह। और अभी ये जो अंतिम कुछ श्लोक है 4-5, इसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो विशेषतः आज का जो श्लोक है 32वां श्लोक, तो इसमें भगवान के नाम और जो सामान्य पुण्य कृत्य है उनमें क्या अंतर है, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है कि ये दोनों समान नहीं है। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो बिल्कुल कुछ भक्ति के बारे में जानते नहीं वगैरह, शायद यहाँ कोई बैठे होंगे जो कुछ भी जप वगैरह नहीं कर रहे होंगे शायद, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो 16 माला कर रहे हैं काफ़ी सालों से साधक इस्कॉन के अंतर्गत, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए क्या है कि वो शायद समझ जाएं, ऐसे समझते होंगे कि अगर हम व्रत करें, कुछ बहुत सारे व्रत होते हैं, लोग अनशन करते हैं यानी उपवास रखते हैं, या फिर कुछ धर्म तीर्थ यात्रा के लिए चले जाए, या कुछ दान दे दे हम, या फिर यज्ञ कर दे, ये सब, और ये हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन मंदिर जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना वगैरह, ये तो समान ही है। ये समान नहीं है, इसके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान के हरिनाम का जो जप है उसकी शक्ति इतनी है कि उसकी तुलना ये किसी भी प्रकार के व्रत आदि जो पुण्य कार्य है उनसे नहीं की जा सकती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को प्रयागराज में जब आए, महाप्रभु वृंदावन से वापस लौट रहे थे, तो जब वो आए प्रयागराज में और रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी, उन्होंने दशाश्वमेध घाट पे, जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उसी के किनारे दशाश्वमेध घाट पे 10 दिन के लिए लगातार उन्होंने शिक्षा दी। तो उसके दरमियान उधर वो बताते हैं उनको, रूप गोस्वामी को, कि जीवात्मा ये सच्चिदानंद है, आत्मा ये सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, भगवान जैसे कहते हैं। और ये जो जीवात्मा है ये 84 लाख योनियों से गुजरता है, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, और वो बहुत सारा वर्णन देते हैं। तो उसमें 4 लाख मनुष्यगण है, यानी 4 लाख मानव वो योनि है, बाकी 80 लाख तो कीड़े हो गए, पंछी हो गए, पेड़ हो गए, जानवर हो गए इत्यादि। लेकिन ये जो 4 लाख है ये मानव है। ये 4 लाख में भी बहुसंख्य लोग तो नास्तिकवादी रहेंगे या भौतिकवादी रहेंगे, जो सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, उसके लिए पाप भी करो, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे। और जो बचे हुए लोग हैं जो तथाकथित धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे हैं जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि हम धार्मिक है, लेकिन फिर वो मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ऊपर से कभी कभी मंदिर जाएंगे, किसी मंदिर थोड़ा करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन असलियत में वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही कर रहे हो। तो असलियत में जो धार्मिक है उसमें एक जो कर्मनिष्ठ है ये बहुत ही विरला है। और भगवान आगे कहते हैं रूप गोस्वामी को कि कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। 1 करोड़ कर्मनिष्ठ है, जो कर्म ही पूजा है, और कर्म का फल भगवान को भी अर्पण करेंगे ऐसे लोग। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें करोड़ों में एक ज्ञानी होता है। ऐसे कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त श्रेष्ठ, 1 करोड़ ज्ञानियों में से एक मुक्त श्रेष्ठ है। और कोटि मुक्त मध्य कृष्ण भक्त सुदुर्लभ, वो कहते हैं कि कृष्ण भक्त बहुत ही दुर्लभ है। और वो दुर्लभ कृष्ण भक्त के गुण बताते क्या है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो भक्ति कर रहे हैं यहाँ 16 माला, तो हमारे ये लक्षण होने चाहिए। अगर हम ये करोड़ों कर्मियों में से एक ज्ञानी, करोड़ों ज्ञानियों में से एक मुक्त, करोड़ों मुक्तों में से एक भक्त, अगर हम वो है तो हमारे क्या गुण रहेंगे कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भुक्ति की, भोग करने की इच्छा है, वो भक्त के हृदय से पूरी तरह से मिट जानी चाहिए।
मुक्ति की कामना कि ये बहुत संसार में बहुत दुख है, यहाँ से मुक्त होके थोड़ा ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए, ये मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना, ये भी पूरी तरह से चले जानी चाहिए। सिद्धि, मैं अच्छे से सिद्धि प्राप्त करूँ, जो अलग अलग प्रकार लोग मुझसे प्रभावित हो, मैं ये कर सकूँ वो कर सकूँ, कम से कम कुछ नहीं तो मोबाइल चला सकूँ, तो ऐसे नहीं। तो ये सब सिद्धियों के पीछे जो पागल नहीं है वो कृष्ण भक्त है। और उसका और क्या लक्षण है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धिका में सकल अशांत, व्हाट इज दैट, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम है, उनमें कोई भौतिक इच्छा नहीं। ये सभी भौतिक इच्छा है, जैसे भोग करने की इच्छा तो भौतिक हो गई, और सभी भोगों से यानी सभी दुखों से मुक्त होकर जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ये मोक्ष की कामना भी भौतिक ही है, और फिर सिद्धि की कामना भी भौतिक है। तो कृष्ण भक्त निष्काम, उनमें कोई भी भौतिक कामना नहीं है, अतएव शांत, इसलिए बहुत ही शांत रहते हैं। तो क्या हम असलियत में शांत है? असलियत में शांत है, मन में कुछ भी पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से पूरी मुक्त है, तो हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस संसार में, हमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से शांत है। अगर हम वो है, करोड़ों कर्मनिष्ठ में से एक ज्ञानी, और करोड़ों ज्ञानियों में से एक मुक्त, करोड़ों मुक्तों में से एक भक्त, अगर वो हम भक्त हैं तो ऐसे शांत रहेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं। हमारे इधर कितना टेंशन रहता है, गृहस्थों भी, उनको भी टेंशन, अरे मुझे दीक्षा चाहिए दीक्षा चाहिए दीक्षा चाहिए, कब मिलेगी दीक्षा, कब होंगे गुरु महाराज। तो ये अशांति नहीं होनी चाहिए, भौतिक कामना है आपकी, शायद इसलिए हम इतने अशांत हो गए। वैसे विरले भक्त होंगे जो, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो गुरु महाराज ने कहा नहीं मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, मैं तो किसी शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा, तो वो 17 बार नकारे गए, फिर भी गुरु के पास ही पहुंचे। अब बाद में भी उनको नकारा गया तो बोले ठीक है मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ, ये जीवन किस लाभ का अगर गुरु की प्राप्ति न हो तो। ऐसे हम है क्या? अगर किसी गुरु ने हमें ना बोल दिया तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार होंगे क्या? बोले हम क्यों आत्महत्या करें, हम थोड़े ना आत्महत्या करेंगे, हम दूसरे गुरु के पास चले जाएंगे। तो ऐसे हम डेस्परेट नहीं है, बहुत ही आतुर नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए, इसलिए हम अशांत है, बहुत अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि कोई भौतिक इच्छा नहीं है जिसके हृदय में, वो शांत रहेगा। हम शांत नहीं है क्योंकि भौतिक इच्छाएं है, हम उसको बता रहे हैं आध्यात्मिक है, लेकिन वो भौतिक है। मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे इस्कॉन में ये प्रेस्टीज चाहिए, वो चाहिए, ऐसी सब कामना करेंगे भौतिक कामना, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक भगवान का नाम है, भगवान स्वयं है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम विशेषकर, जैसे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण जो नाम है इन्हें चिंतामणि है। अगर मणि की चिंता लगी हुई है तो ये कृष्ण नाम रूपी चिंतामणि हमारे हृदय में हमें आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि मणि 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 चिंता, मणि की चिंता, मणि यानी पैसा, पैसे की चिंता लगी रहेगी, तो चिंतामणि कृष्ण नाम हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा। आकर्षित करने की शक्ति है भगवान में, जैसे बताएं भगवान सर्व आकर्षक है, कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण सर्व आकर्षक है, सभीयों को आकर्षित करते हैं, 84 लाख योनियों में सभी को आकर्षित करने की शक्ति है। वो एक चुंबक के समान है जो सभी लोहे को आकर्षित कर सकता है, लेकिन हम हो गए हैं लोहे के समान, वो लोहा जो अभी क्या कहते हैं उसको, रस्टिंग हो गया, जंग लग गया उसको, तो जंग लगने के कारण वो आकर्षित नहीं हो रहा है। कृष्ण के पास में भी रखा जाए मैग्नेट के, मोस्ट पावरफुल मैग्नेट, फिर भी हम आकर्षित नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो इसके कारण हमारी समस्या हो रही है। तो भगवान ये चिंतामणि है, हरि नाम विशेषता, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य, ये चेतन है। जैसे एक जीवित व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने से जैसे एक अनुभव होता है, प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है, वैसे ही हरि नाम लेने से प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो जीवित है। हरि नाम जीवित है, हरि नाम मृत नहीं है, व्यक्ति है, कृष्ण है वो। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस के विग्रह है भगवान पूरी तरह से। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसे आम रस पीने से कैसे अच्छा लगता है, तो नाम रस पीने से उसका तो कुछ सवाल, किसी के साथ उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ तुलना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक श्लोक आता है, शायद पद्म पुराण में आता है, तो उस श्लोक में कहा है, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। वो कहते हैं कोटि अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है,
हाँ, एक अश्वमेध यज्ञ करना, यानी वो घोड़ा आपने सुना होगा, राम जी ने छोड़ा था, वो पूरे संसार में भ्रमण करेगा। अगर किसी ने वो घोड़े को पकड़ा नहीं, यानी सब भगवान जो है सम्राट है उनको स्वीकार करते हैं, उनके वो आधिपत्य में रह के उनको जो कर वगैरह देते रहेंगे। अगर किसी ने पकड़ा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा उस राजा के साथ जिसने घोड़ा छोड़ा है, और फिर वो राजा जो अर्थात वो सम्राट है तो स्वभावतः वो उसको परास्त कर देंगे। तो वैसा एक अश्वमेध यज्ञ होगा, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो अगर कोई कहता है कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ इस तरफ, तो उसके इक्विवेलेंट क्या है, उसके समान क्या है, यहाँ एक हरि नाम, यानी कृष्ण एक ही नाम। जैसे हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उसमें 16 हरि नाम है, हरे एक, कृष्ण एक, राम एक, ऐसे वो 16 हो गए। तो एक हरि नाम के समान, यहाँ 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ और यहाँ एक कृष्ण नाम, तो ये समान है। ऐसे अगर कोई बोलता है तो क्या कहा है, यही कहे, ऐसा जो कहता है सही पाषंडी, वो बड़ा चोर है, पक्का चोर है, वो पाषंडी है, पखंडी है, वो दंडे तारा यम, और उसको यमराज दंडित करेंगे। सोचिए, यमराज का ही सेक्शन चल रहा है, यमराज अभी बोल चुके हैं, तो अभी सुखदेव गोस्वामी ही बोलना शुरू किए हैं, तो उसके समान ही है कि यमराज उसको दंडित करेंगे। वो पहले बोल चुके हैं यमराज कि ये है ना, जो कोई हरिनाम ले रहा है उसके पास जाना भी नहीं, आप लोग यमदूतों को बता रहे हैं, और उसकी तरफ देखना भी मत। ये जो भगवान के भक्त रहते हैं उनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं, भगवान अपनी गदा रखेंगे उनके सामने, चक्र भी रहता है उनके लिए, तो आप उनके पास जाना भी मत उनके बारे में। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो भगवान के वैष्णव है आपके लिए, यमदूतों के लिए। यमदूत सभी के लिए खतरा है, लेकिन यमदूतों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, एक वैष्णव। ऐसे यमराज जी खुद कह रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये हरिनाम ये रस से पूरा भरा हुआ है, तो उसकी तुलना किसी भी ये भौतिक चीज़, यहाँ तक कि ये जो व्रत आदि भी है उससे भी तुलना नहीं की जा सकती। ये सब है यज्ञ, दान, तप इत्यादि, ये ऐसे हैं, इनका ये भौतिक है पहले तो, और इनका जो उद्देश्य है कुछ अन्य ही है। अगर समझे मैं कुछ व्रत कर रहा हूँ, कुछ भी समझे मैं उपवास कर रहा हूँ, तो उपवास करने को उसको पूछेंगे आप चाहते क्या है, क्या उपवास से करना चाहते हैं रोज़ रोज़? बोलेंगे नहीं भाई, मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में अप्सराएं रहती है बहुत सुंदर, उनके साथ भोग करेंगे, और फिर नंदन कानन, वहाँ सुंदर बगीचे रहते हैं, सोम रस मिलेगा पीने को, अच्छे से शक्तिशाली बनेंगे, सुंदर बनेंगे, वगैरह वगैरह। यानी बाद में वो ये सब उपवास छोड़ना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है उधर, उसके लिए ये कर रहा है, लेकिन वैसे हरिनाम के साथ नहीं है, या किसी भी अन्य जो पुण्य कार्य है वो वैसे नहीं, उसका और हरिनाम का तुलना किया ही नहीं जा सकता। कोई अगर दान दे रहा है, अरे दान देने में आपको क्या प्राप्त होता है, दान दे के फिर मुझे स्वर्ग में प्राप्ति होगी, या फिर ऐसे बताया शास्त्रों में दान देंगे उचित ब्राह्मण को वगैरह तो उसका 10 गुना मिलता है, 100 गुना मिलता है, 1000 गुना मिलता है, 10,000 गुना मिलता है, तो इसलिए मैं दान दे रहा हूँ। तो देखिए उसका लक्ष्य क्या है, पैसा चाहिए उसको, दान दे रहा है लेकिन दान से उसको कुछ और प्राप्त करना है। लेकिन हरिनाम का वैसा नहीं है, हरिनाम हम ले रहे हैं और प्राप्त क्या करना चाहते हैं, अधिकाधिक हरिनाम। जैसे प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि ये हरिनाम लेने से आप क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रभुपाद बोले अधिक हरिनाम। जब हम जब कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो समझिए भगवान सामने प्रकट हो गए। तो क्या मांगेंगे हम, बोलेंगे भगवान बस आपका नाम मैं शुद्धता से ले पाऊँ, जब तक अंतिम सांस चलता है, अगला जन्म हुआ तो उधर भी आपका ही नाम लेता रहूँ। तो यही हमारी कामना है, हरिनाम ही हमारा साधन है और हरिनाम ही हमारा साध्य है। तो साधन और साध्य 2 चीज़ें होती है। जैसे अभी मैं एक ओला कार से आया तो हमारा साधन रहा वो कार, लेकिन साध्य था यहाँ पहुँचना, क्लास देना इत्यादि। लेकिन हरिनाम ही हमारा साधन है और उसके द्वारा हरिनाम ही हमारा साध्य भी है। गोलोक वृंदावन जाके क्या करेंगे आप, उधर पैसा कमाएंगे या उधर सुंदर युवतियों का भोग करने की इच्छा करेंगे? नहीं, बस भगवान का नाम जप ही करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात कुछ सेवा रहेगी हमारी, अन्य शारीरिक सेवा वगैरह जी है जो हम आजीवन या चिरंतन काल के लिए या शाश्वत काल के लिए करने वाले हैं। तो सर्वोत्कृष्ट चीज दी है हमें,
श्री चैतन्य महाप्रभु ने, एनेची औषधि माया नशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिन बंधु आर किया छे तोमार। हर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अपने गीत में कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे उद्धार हेतु ही मैं इस भौतिक संसार में कलयुग में प्रकट हुआ हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए ना, और ये हरिनाम महामंत्र लाया हूँ जो भवौषधि है। आपको भवरोग हुआ है, आपका जन्म होता है, आपका मृत्यु होता है, आप बूढ़े हो जाते हैं, आपको बीमारियाँ हो जाती है, आपको आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि अधिदैविक क्लेश हो जाते हैं, तो इस सब से निवारण ये औषधि है। भव रोग हुआ है तो हर रोग की एक कुछ औषधि होती है, तो भव औषधि है हरिनाम। तो एनेची औषधि माया नशिबारो लागी, इससे माया का नाश हो जाएगा। तो ये महामंत्र आपको दिया हूँ मैं। तो इससे हमें समझना है कि बाकी कोई भी भौतिक जो कार्य है और बाकी व्रत आदि है, ये भी हरिनाम के साथ तुलना नहीं कर सकते। जैसे हमने वो देखा, 1 कोटि अश्वमेध यज्ञ की भी एक कृष्ण नाम के साथ या राम नाम के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जो करता है वो बड़ा अज्ञानी है, वो बड़ा अपराधी है। तो इसलिए हम देखते बाहर के लोग, अगर आप जाएंगे प्रचार करने, ये जो जा रहे हैं हम मैराथन में पुस्तक देने के लिए, ओ नहीं नहीं हम तो गणेश के उपासक हैं, मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ। लोग बोलेंगे मैं व्रत करता हूँ, रोज़ सुबह मैं वो कुछ तो पढ़ते रहते लोग वगैरह, वो और ये कृष्ण वगैरह सेम ही है, भगवगीता और ये सब सेम ही है, समान ही है, ऐसे वो बोलेंगे। लेकिन उनको अज्ञान है, उसके कारण वो अपराध करते हैं, इसके कारण वो हरिनाम नहीं ले पाते। वो सोचेंगे मैं तो गणेश का ओम नमो कुछ तो जप कर रहे होंगे, ओम गणपताय नमः इत्यादि वगैरह, तो वो और ये हरिनाम समान ही है, उसके कारण वो हरिनाम नहीं ले पाएंगे। तो उनकी वो समस्या हो जाती है। और हमारी समस्या ये हो जाएगी, अगर हम सोचते हैं कि जो बाकी कुछ व्रत आदि है, जो मैं इस्कॉन का भक्त बन गया, अभी वो बंद कर दिया सब, इस्कॉन के मंदिर जाने को बोलते हैं अभी, अरे हरिनाम ही ले रहा हूँ, तो इसके कारण वो मेरा व्रत नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर में गणपति आते थे हर साल, इस्कॉन वालों ने पूरा मेरा ब्रेन वॉशिंग कर दिया, गणपति आना बंद हो गया, अभी संकट बढ़ जाएंगे। तो हमारा इसका अर्थ है कि उन सब जो है विधि विधान, जो हालांकि धार्मिक लेवल पे ही है, धार्मिक स्तर पे है, तो उसमें अगर हमारी श्रद्धा है तो हम हरिनाम ध्यान से जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 8वां अपराध कर रहे हैं। क्या 8वां अपराध है हरिनाम के प्रति? नामापराध जो है 10। हाँ, जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्मों के अनुसार समझना, यानी कर्म कांड के अंतर्गत जो शुभ सकाम कर्म है। सकाम कर्म किस लिए होते हैं? कामना के साथ, स यानी सह, काम यानी कामना, भौतिक कामना के साथ जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है। तो ये जो व्रत आदि है बहुत सारे इसी में आते हैं, आप देखते होंगे महाराष्ट्र में शायद वो श्रावणी सोमवार कहते हैं, सोमवार के दिन वो शायद कुछ तो उपवास रखते, पता नहीं पूरा दिन रखते या दिन भर कुछ नहीं खाते, शाम को खाते होंगे, जो भी है। तो इससे क्या करेंगे, फिर हम नंदन कानन वहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। जैसे भारत में कितने सारे लोग हैं, अमीर लोग या बाकी लोग, बहुत मेहनत करके पैसा कमा के वो क्या करना चाहते हैं, लंदन में जाके मैं स्थायी होना चाहता हूँ, या फिर अपने बच्चों को उधर भेजूंगा, या अमेरिका में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाकर वहाँ जाने की इच्छा है। तो वैसे ही ये जो सकाम कर्म किए जाते हैं बहुत सारे तथाकथित धार्मिक पुण्यात्माओं के द्वारा, मंदिर जाओ, ये करो वो करो, ये सब करते हैं, लेकिन इच्छा भौतिक है, स्वर्गलोक की कामना है, वहाँ के युवतियों को भोग करने की इच्छा है। तो ये सब हरिनाम में नहीं है। हरिनाम में हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण आप ही स्वामी है, मैं आपका तुच्छ दास हूँ, आपके दासों का दास हूँ, बस आपकी सेवा करनी है, आपकी भक्ति करनी है, आपका नाम जप करना है। तो नाम जप में श्रद्धा कब होगी, जब हम बाकी जो शुभ सकाम कर्म है, जो कर्मकांड के अंतर्गत वेदों में ही वर्णित है, उनको और हरिनाम को एक समान नहीं समझेंगे, इतना कि उनको हम छोड़ देंगे, त्याग देंगे। एक श्लोक है भगवद्गीता में, यानी चैतन्य प्रभुपाद ने वो भगवद्गीता में कोट किया है, 2 अध्याय के 52वें श्लोक में, जहाँ इसका ही संदर्भ आता है। कर्मकांड के अंतर्गत जो भी कुछ कार्य है उसके द्वारा जो व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, जो आत्म तत्व के ऊपर स्थित है, उसके संबंध में प्रभुपाद कहते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिया हुआ व्यक्ति हो, अगर वो भगवान की भक्ति वगैरह करता है, आत्म तत्व उसको पता है, तो उसके जो शुभ सकाम कर्म है
उसको वो त्यागने के लिए भी उत्साही रहेगा, त्याग भी देगा। तो उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोट करते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वर पुरी के भी गुरु रहे। तो वो कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विष स्मारं स्मारं अघं हरामि तद अलम मन्ने कि मन्ने न में। बहुत अच्छा श्लोक है ये। आप में से कितने जनों को ये श्लोक याद है, ये कोट किया हुआ प्रभुपाद ने? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, एक भी जन नहीं। तो इसलिए भगवगीता बार बार पढ़नी चाहिए। कितने जनों ने एक बार भगवगीता पढ़ी है प्रभुपाद की, यथारूप या मराठी जो भी है, हिंदी? तो देखिए, हम सब पढ़ते हैं लेकिन काफ़ी बार याद ही नहीं रहता क्या पढ़ा, है ना। किस पूछा क्या है भगवगीता में, पता नहीं क्या है ना। हमारे प्रभुपाद जानते हैं, और कृष्ण तो जानते ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला है, वो तो जानते ही होंगे ना। तो प्रभुपाद जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पुस्तक वितरण करना तो अच्छा है, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक में वो कहते हैं कि मेरी संध्या वंदन, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो 3 बार संध्या वंदना करना होता है, गायत्री वगैरह करना होता है। तो वो कहते हैं कि भद्रमस्तु, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो कभी कभी भगवान का नाम लेते समय किधर जहाँ बैठ जाता हूँ, तो भगवान का नाम लेते 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 समय बीत गया। ऐसा हो जाता है कि गायत्री का समय ही चला गया, और वो संध्या वंदना वगैरह जो भी कुछ अन्य कार्य करने होते वो बाजू में ही रह गया। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहते हैं कि स्नान भी रह जाता है। कभी कभी इतना स्नान, कितना जप करते करते करते, वो जैसे सन्यासी होते, ये सन्यासी थे, तो 3 बार स्नान करना होता है सन्यासी को, तीनों संध्या के समय, सुबह दोपहर शाम को भी। तो कभी कभी इतना हरि नाम में मग्न हो गए हैं कि स्नान भी रह गया, भूल ही गए, वो समय ही बीत गया। अभी शाम हो गई, दोपहर सुबह से जब कर रहे थे, शाम हो गई, सूरज ढल गया, तो याद आया अरे दोपहर का स्नान तो रह ही गया, ठीक है अभी थोड़ा शाम का स्नान कर लेता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ, हे स्नान आपको भी नमस्कार, देवों को नमस्कार, यानी सॉरी, मैं आपके प्रति भी जो भी कुछ कार्य करने होते हैं, हमारे ऋण होते हैं देवताओं के प्रति, तो इसलिए कुछ कर्म करने होते हैं, तो वो सब भी मुझे अभी कुछ दिलचस्पी नहीं है। पितरस, जो हमारे पिता होते, पिताओं के कारण ही हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है हम सबको। वो पितर नहीं होते थे तो हम सबको ये शरीर नहीं प्राप्त होता था। तो इसलिए पितरों के लिए भी बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, जो जैसे पितृपक्ष में वगैरह उनको अर्पण करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते, बहुत कुछ करना होता है। तो वो सब भी अभी मैं भूल चुका हूँ, कौन से पितर कुछ स्कूल में आता हूँ मुझे अभी कुछ याद नहीं रहा है। मैं यादव कुलोत्तमस्य, यादव कुल में जो उत्तम है कृष्ण, कंस द्विषः, जो कंस जिनका द्वेष करता था, ऐसे कृष्ण जिन्होंने कंस को मार दिया, उनके बारे में ही स्मरण करता रहता हूँ। स्मारम स्मारम अघम हरामी, इसके कारण मेरे सब पाप नष्ट हो गए। और ये सब कार्य न करने के कारण, 3 बार स्नान नहीं किया, या फिर संध्या वंदना नहीं की, या देवताओं को पितरों को ये सब नहीं किया, तो पाप लग जाएगा। ये पाप भी हरि नाम मिटा देगा। तो इतनी हरि नाम में शक्ति है। तो स्मारम स्मारम अगम हरामी तदलम मन्ने की मन्ने न में। तो अन्य सब चीज़ों की मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको 2000 रुपये का नोट मिल गया है, तो कोई आपको 1 रुपया दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, वो ज़रूरत ही नहीं। 2000 के नोट में सैकड़ों हज़ारों 1 रुपया आ गए, 2 रुपये आ गए वगैरह। तो उसी तरह से जिसको भगवान मिल गए, कृष्ण नाम मिल गया, उसको इस संसार की किसी भी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो ये विश्वास पूरा होना चाहिए। विशेषतः जो ब्रह्मचारियों के लिए तो ठीक है, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है। जैसे ब्रह्मचारियों के लिए भी कुछ होता है, जैसे कल ही मैं बात कर रहा था एक ब्रह्मचारी से, वो कहे कि मेरे एक बहन की शादी के लिए गया वगैरह। तो ब्रह्मचारियों के लिए ये कार्य भी नहीं है। बहन की शादी, इनकी शादी, उनकी शादी, शादियाँ तो चलती रहेगी। हमारी भगवान कृष्ण कुंज बिहारी के साथ शादी करने के लिए हम यहाँ मंदिर में, आश्रम में आए हैं, तो बस इनके साथ शादी हो जाए, जैसे रुक्मिणी देवी ने प्रार्थना की थी। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य आया, तो इसलिए उसके कुछ कार्य नहीं। विशेषतः सन्यासी के लिए, तो सन्यासी के लिए कुछ भी नहीं। सोशल डेथ, वो मरा हुआ है। सन्यासी यानी चलती फिरती बोलती लाश। तो आप बोलेंगे ये कैसे, क्या? तो यानी उसको भौतिक संसार के किसी भी चीज़ में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। और ये सब कार्य जो है, इसकी शादी हो गई, उसका मृत्यु हो गया, उसका बच्चे का जन्म हुआ, उधर ये हुआ, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। बस हरि नाम लेना और वो दूसरों को वितरण करना, हरि भक्ति करना, इसी को दूसरों को देना, बस। तो कोई भी भौतिक संसार के किसी भी
चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विशेषतः जो गृहस्थ है, जो घर परिवार में रहते हैं और संसार में रहते हैं, उनके इतने जो कुल के अनुसार इतने सारे चीज़ें चलती आ रही होंगी। पिताजी ने ये किया था, वो किया था, हमारे घर में गणपति आते थे और फिर दुर्गा भी आती थी, गौरी आती थी। ये सब जो है हो सकता है करना पड़े क्योंकि आप संसार में है। जितना बढ़िया है कि ये सब न करें, उल्टा हम घर में जन्माष्टमी मनाएं, हम घर में रामनवमी मना सकते हैं, नरसिंह चतुर्दशी मना सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, प्रचारकों को बुला सकते हैं और उनके द्वारा फिर प्रसाद बनाया जा सकता है, लोगों को वितरण किया जा सकता है, बहुत अच्छे से जोर शोर से प्रचार किया जा सकता है। और कहीं समझिए आपके पड़ोस में आपके चाचा, जो गृहस्थ लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके चाचा के घर में गणपति आ रहा, आपको उधर जाना पड़ रहा है, तो उधर पड़े गए भी तो भी हमारा मन उधर नहीं होना चाहिए। अर्थात गणेश जी को नमस्कार करके बोल सकते हैं कि हे गणेश, आप तो यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। वो गणेश जी को हम भगवान कृष्ण से संबंधित देख सकते हैं। कैसे भगवान के चरण कमल जो गणेश जी हैं, उन्होंने अपने फोरहेड, अपने कुंभ पे स्वीकार किए हैं और इसी कारण संसार के त्रिभुवन के जो भी संकट है वो निकालने की विघ्नहर्ता वो शक्ति गणपति में आती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल उन्होंने अपने माथे पे धारण किए हैं। तो इसलिए गणेश जी आपको दंडवत। लेकिन मेरी कृष्ण के भक्ति में जो भी कुछ बाधाएं हैं आप सब वो मिटा दो, निकाल दो, ऐसे गणपति से प्रार्थना कर सकते हैं और वहाँ जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो वहाँ जो भी कुछ आरतियाँ चलती रहेंगी तो उसमें तो वो ये गणपति ये दे दो, वो दे दो, ये संकट निकाल दो, मेरा भौतिक जीवन अच्छा हो, मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसमें जो संकट है निकाल दो, मेरे बच्चे को इंग्लैंड में वो ऋषि शुनक के बाद अगला वही बने, ये सब जो भौतिक कामना है, ये सब वही लोग उधर इकट्ठा होते हैं। अर्थात उसमें कुछ पत्ते खेलने वाले भी होंगे, कुछ लोग ये करना चाहते हैं, वो तो बहुत ही गई गुजरी जनता है। लेकिन उसके ऊपर अगर तथाकथित लोग हैं सकाम कर्मी, तो वो भी ऐसे ही है। तो उधर जाके हरिनाम करके उनको हरिनाम वितरण करना सर्वोत्कृष्ट रहेगा। उतनी आप में शक्ति नहीं है तो फिर अंदर ही अंदर मन ही मन हरिनाम कर सकते हैं। अगर बहुत ही हम कमज़ोर भक्त है, इस्कॉन में आने के बाद भी हमने भक्ति को स्वीकार नहीं किया है बहुत सुदृढ़ता से, तो हम फिर उधर उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए यहाँ जो कुछ चल रहा है ये तो सब सकाम कर्म के लिए। ये लोग गणपति की आराधना कर रहे हैं लेकिन जाना चाहते हैं स्वर्गलोक में और वहाँ सुंदर युवतियों का भोग करना चाहते हैं और ठीक से भी कुछ करते नहीं। आजकल तो वहाँ तो फिल्मी गाने लगाए जाते हैं, वो गणपति के हाथ में बैट दी जाती है। ओके, बैट खेलने के लिए आपके जैसे थर्ड क्लास गेम खेलने के लिए गणपति को इच्छा है क्या? गणपति फर्स्ट क्लास सर्विस करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है। व्यासदेव ने बोला लिखने के लिए कोई तो चाहिए था, तो उन्होंने ये सेवा ग्रहण की थी। ओके, बैट में बॉल को मारते बैठना पागलों की तरह। वो कहते हैं कि एक मूर्ख उसको गेंद को मारता है और कुछ तो 10 मूर्ख उसके गेंद के पीछे भागते हैं। ऐसे 11 मूर्खों का वो खेल है और अर्थात दूसरे टीम में भी 11 है तो 22 होंगे शायद, तो जो भी है तो मूर्खों और अर्थात करोड़ों मूर्ख उधर बैठे हैं पैवेलियन में, लाखों, और करोड़ों अन्य वो स्क्रीन को देख रहे हैं अपने अपने घर में कि कौन जीतेगा, ये जीतेगा, हाँ अच्छा बॉल नहीं है। तो ये मूर्खों का खेल है और पूरी भौतिक संसार ही मूर्खों से भरी हुई है, मूर्खों से, बदमाशों से। इसलिए प्रभुपाद कहते थे फूल्स एंड रास्कल्स। तो इसलिए ऐसे हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसे बदमाश नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि ठिकाने पे लानी चाहिए प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर। तो जैसे भौतिकवादी एक सकाम कर्म है, ये कैसे हैं? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अगर कोई कहता है, किसी को प्यास लगी है और कहता है पानी 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 पानी, कितना भी रोए कितना भी करे उसकी प्यास बढ़ती जाएगी, प्यास बुझेगी नहीं जब तक कि उसको पानी न मिले। अगर पानी मिले ग्लास में और वो पी जाए फिर कहेगा, फिर वो पानी बोलना बंद हो जाएगा और वो शांत भी हो जाएगा, प्यास बुझ गई। तो सकाम कर्म ऐसे है, उसको लगी है प्यास, है ना, और पानी पी के ही उसको मिल सकता है वो संतुष्टि। लेकिन हरि नाम कैसे है? हरि नाम ये हरि भगवान से अभिन्न है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है, क्योंकि कृष्ण ही है, कृष्ण ही आए हैं। प्रभुपाद श्रीमद् भगवद्गीता के शायद 12वें अध्याय में कहते हैं, व्हेन अ डिवोटी चैंट्स हरे कृष्ण, कृष्णा एंड हिज इंटरनल पोटेंसी आर डांसिंग ऑन द टंग ऑफ द डिवोटी। जब एक भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी
उसके जीवा पे नृत्य करते। सोचिए, आप सब ने कुछ ना कुछ शो तो देखे ही होंगे थिएटर में जाके या किधर, तो बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें शो जाना पड़ता है उधर, फिर उधर पैसा देना पड़ता है, फिर उधर 3 घंटे बैठो रहो या जो भी है वो देखते रहो ना, ऐसा कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं हम, 2 घंटा करते हैं इस्कॉन के भक्त, तो रोज जब भी कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तब हम ये शो देख रहे हैं। क्या शो है? श्रीमती राधा रानी एंड कुंज बिहारी जी ये दोनों नृत्य कर रहे हैं। आप में से कितने जनों को ये नृत्य देखना है? हाथ ऊपर कीजिए, देखिए। और ये फ्री शो है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या बाल गंधर्व नाट्य मंदिर जाने की जरूरत नहीं है या किसी और सिनेमा थिएटर जाने की जरूरत नहीं। यही घर बैठे बैठे जहाँ कहीं बैठे हो, यही तो कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी कि जहाँ कहीं बैठ जाता हूँ तो जो यदुकुल उत्तम है कृष्ण, उनका स्मरण होते ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो राधा कुंज बिहारी जी हमारे जीवा के ऊपर नृत्य करेंगे और इसका शो जो है 2 घंटा शो चलने वाला है, फ्री में शो है और एसी में है वो। अगर आपका लगता है मंदिर में वो हॉट है तो बाहर आके बैठिए, एसी शो हो जाएगा वो। तो ये एसी शो, फ्री में शो, 2 घंटे का नॉन स्टॉप शो, राधा कृष्ण नाचने वाले हैं आपके ही जीवा के ऊपर और इसका अनुभव आप ही कर सकते हैं। कितना सुंदर है कि नहीं? लेकिन हम बोले हमें तो ऐसा होता नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे तो नींद आती है, क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। ये एक दोष, एक अपराध हम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हरिनाम और बाकी सब चीज़ें समान ही है, ठीक है, हरिनाम थोड़ा ऊपर है। तो ये जब तक सोच है तब तक हम मूर्ख हैं, तब तक हम अज्ञानी हैं। और इसलिए असली जो हरि नाम की जो महिमा है, उसकी जो मधुरिमा है, उसका जो माधुर्य है, उसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर हरिनाम ले रहे हैं और फिर ये शो देखेंगे, या आज का श्लोक ये है क्या, और ये प्रभुपाद, अच्छा ठीक है, ये माला कब की है, तो हम दूसरे ही कुछ शो देखते बैठेंगे। राधा कृष्ण का नृत्य का जो शो है वो नहीं अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हम वो जो अपराध कर रहे हैं। तो ये अपराध से मुक्त होना है। तो बाकी सब जो शुभ सकाम कर्म भी है वो भौतिक है, भौतिक कामना से किए जा रहे हैं, इसलिए वो भौतिक है। तो इसलिए उसमें उतनी रुचि नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के 18वें अध्याय में कि यज्ञ दान तप ये जो है ये मनुष्य को पावन करते हैं, इसलिए मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये किसके लिए बोला है? जो भौतिकवादी है। तो उसके ऊपर जब भक्त उड़ जाते हैं तो भक्तों को जरूरत नहीं है यज्ञ दान तप करना, भौतिक लोगों के समान। हम यज्ञ करेंगे, कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ संकीर्तन प्रायई यजंती ही सुमेधसा। हम बहुत अच्छे बुद्धि वाले हैं तो हम जानेंगे कि हरिनाम ही करना। इसलिए मैंने कहा जहाँ कहीं जाते रोड पे भी हरिनाम कर सकते हैं, जहाँ गणपति बैठे हैं उधर जाके भी हरिनाम कीजिए, माइक के साथ, बिना माइक के साथ, बड़ा शक्ति से जोर शोर से हरिनाम करना चाहिए। अपने घर में करना चाहिए, दुकानों में करना चाहिए, ऑफिसों में करना चाहिए, सभी जगह पे हरिनाम करना चाहिए। अगर उतनी दृढ़ श्रद्धा है तो हमें भगवान हरिनाम के रूप में बहुत रस आस्वादन कराएंगे। तो हम यज्ञ करते हैं तो संकीर्तन यज्ञ, दान देते हैं तो हरे कृष्ण मंदिर में दान दे सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी के समय हम इकट्ठा करते हैं, अन्य समय भी दे सकते हैं। कितना दान दे सकते हैं आप? पूरा आपका घर बेच के भी आप मंदिर को जो आता है सब कुछ मंदिर को अर्पण कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग जाएगा। आपको भगवान दूसरा घर देंगे, वैकुंठ में घर देंगे, तो इस घर की क्या ज़रूरत है? यज्ञ दान तप कर सकते हैं। हमारा तप क्या है? जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो उपवास रखते हैं हम, सुबह से यानी रात को सो गए तब से जो उपवास शुरू हुआ, दूसरे दिन रात को भगवान प्रकट हो गए 12 बजे, उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये तप है हमारे लिए। या एकादशी का व्रत है, या फिर आचार्य या भगवान का प्राकट्यकरण है, तो दोपहर के 12 बजे तक, या भगवान नरसिंह देव प्रकट हो रहे थे शाम के 6 बजे तक वगैरह, जो उपवास है, ये हमारे लिए तप है भगवान से संबंधित। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद हमारे ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुपाद का संन्यास हो रहा था केशव जी गौड़िया मठ में, बड़ी लंबी कथा है, वो गृहस्थ रहे लेकिन करीबन 60-65 साल के थे वो। तो जब उनका संन्यास हो रहा था केशव जी गौड़िया मठ में, यानी जो मथुरा में स्थित है, तो वहाँ प्रभुपाद बैठे हैं। तो अभी दीक्षा होता है, तो आप सबने देखा होगा दीक्षा में क्या होता है, वो व्यक्ति को आचमन करना होता है, फिर उसको वो जो कौन से वो ये रहते हैं ग्रेन्स, वो ग्रेन्स डालने होते हैं उसको,
फिर से आचमन करना होता है, फिर कुछ बोलना होता है, स्वाहा, ये वो बहुत कुछ होता है। वो व्यक्ति काफ़ी बिजी रहता है। जैसे मैरिज होता है किसी का, तो मैरिज में उसके लिए काफ़ी कुछ, वो जो पति पत्नी जो है उनको बहुत कुछ करना होता है, माला डालो, ये करो, बाकियों को भी करना पड़ता है, तो एक उत्सव है वो। तो उसी तरह से प्रभुपाद का और उनके दूसरे एक बड़े गुरु भाई सनातन प्रभु, इन दोनों का दीक्षा हो रहा था। 2 ही है अभी, और उनको दीक्षा दे रहे हैं परम पूज्य भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जो प्रभुपाद के वरिष्ठ गुरु भाई है। तो बस 3 लोग ही इन्वॉल्व एक तरीके, ओके ठीक है, कुछ और है तो बाकी जन जो है वो देख रहे हैं, कुछ उसमें से मंत्र पाठ कर रहे हैं। और मंत्र पाठ क्या हो रहा है, वो ब्रह्म संहिता के श्लोक गाए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद के लिए अभी बहुत कुछ है। अभी वो बोलेंगे उनके गुरु कि ठीक है अभी आचमन कीजिए, तो प्रभुपाद ने आचमन किया, संन्यास हो रहा है प्रभुपाद का, वानप्रस्थ थे अभी तक। तो फिर अभी कह रहे हैं कि ये कीजिए, उसमें डालिए, आहुति डालिए, तो कर रहे प्रभुपाद। तो उतने में उनके गुरु भाई, दूसरे गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी थे, तो उनको हरिनाम में काफ़ी श्रद्धा थी। वो आ गए और उन्होंने हरिनाम गाना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी उनके पास माइक वगैरह नहीं है, तो जोर से आवाज़ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का थोड़ा दूरी पे बैठे हैं और वो हरिनाम गा रहे। तो प्रभुपाद ने देखा, तो यहाँ भी देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ करना है, ये डालना है। प्रभुपाद ने उनको देखा तो प्रभुपाद मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा और कहे बहुत अच्छा है कि यानी थोड़ा और जोर से कीजिए आप। तो वो उनको और प्रेरणा मिल गई, अरे स्वामी महाराज यानी प्रभुपाद कह रहे अभय चरण दे, तो अच्छा है, तो और जोर से गाने लगे। तो उनका आवाज़ अभी बाकी जो मंत्र पाठ चल रहा है, जो और कुछ नहीं है, जो हमारे ही गौड़ीय मठ, गौड़ीय संस्था के अंतर्गत जो होता है ब्रह्म संहिता इत्यादि जो श्लोक है वही गा रहे हैं। कुछ देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर भी उनका आवाज़ बढ़ गया, तो यहाँ थोड़ा समस्या हो गई। तो फिर किसी एक ने उनको कहा कि थोड़ा धीमे, है ना, जोर से बात कर रहे हैं आप, जोर से गा रहे हैं, अच्छा नहीं है करके। तो फिर वो थोड़ा धीमे आवाज़ में गाने लगे। तो यहाँ प्रभुपाद के लिए चल रहा है, तो प्रभुपाद का ध्यान थोड़ा हट गया। तो प्रभुपाद ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा धीमा कैसे कर दिया। तो देखा और जोर से गाओ भाई, यही तो सार है सब कुछ। तो वो और जोर से गाया। ऐसा तो 2-3 बार हो गया। तो हमारे जो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं, उसी समय मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि यही व्यक्ति है जो समस्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं, उनमें से यही एकमात्र व्यक्ति है जो हरिनाम की महिमा को पूरे संसार में फैलाएगा। देखिए उधर ही उनको अनुभूति हो गई, क्योंकि इतना विश्वास है। सोचिए जिसका ऐसा हो रहा है, हमारी जो दीक्षा होती है हमारा ध्यान ही हट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ये। यहाँ तक कि काफ़ी भक्तों को जो दीक्षित नाम है वो भी याद नहीं रहता, आके बैठ जाते हैं। बाकी भक्त बोलते हरि बोल प्रभु बहुत अच्छा नाम मिला। अच्छा क्या नाम मिला जरा बताओ तो सही। तो उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि बहुत मन विचलित हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती है उधर, तो बहुत शोर भी होता है उधर। लेकिन प्रभुपाद की इतनी श्रद्धा, तो अंततोगत्वा अंतिम दिनों में भी जब प्रभुपाद लेटे हुए थे मृत्युशैया पे वृंदावन में अपने क्वार्टर में, तो उनके बाजू में उनके कुछ गुरु भाई थे, बावन महाराज इत्यादि, और साथ में अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज भी आए थे मिलने के लिए। तो उधर उन्होंने पूछा अपने गुरु भाइयों को कि महाराज, अपने अन्य गुरु भाई को, कि आपको भी तो हमारे गुरु महाराज ने अमेरिका भेजा था, लंदन भेजा था वहाँ प्रचार करने के लिए। आप इतने 4 सन्यासी गए, इतना दिन रहे, प्रचार किया, लेकिन कोई भक्त बना नहीं। एक व्यक्ति बनी भक्तियान ठाकुर की शिष्या वगैरह, नहीं तो कुछ और ये नहीं। लेकिन स्वामी महाराज गए, है ना, इतने बुढ़ापे में, और इतना कुछ प्रचार हुआ, ये कैसे? तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाए। तो फिर अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज कहे, क्योंकि स्वामी प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद यहाँ जो लेटे हुए हैं, इनकी हरिनाम में इतनी दृढ़ श्रद्धा है, इसी कारण वो हरिनाम को पूरे संसार में फैला चुके। और फिर उधर बताया कि जब इनका संन्यास दीक्षा हो रहा था, तब मैंने देखा जो बाकी मंत्र पाठ हो रहे थे उससे अधिक इनको हरिनाम में सबसे अधिक श्रद्धा थी, और मुझे उसके लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। तभी मुझे पता चला था कि यही व्यक्ति हो ना हो पूरे संसार में हरिनाम का प्रचार प्रसार करेगा। तो इतनी दृढ़ श्रद्धा होगी तो हमारा भी हरिनाम के द्वारा उद्धार हो जाएगा, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। तो बाकी जो सकाम कर्म है उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। अगर करना ही पड़ रहा है कहीं, तो वहाँ पे हरिनाम बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए, और फिर बहुत नहीं ही तो फिर वहाँ जाके शांति से खड़े रह सकते हैं या बैठ सकते हैं, लेकिन मन ही मन हरिनाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करेंगे तो फिर हमें हरि नाम राधा कृष्ण हमारे जीवा पे नृत्य करते हुए कम से कम वो 2 घंटे का जो शो है जो हमारा रोज का चलता ही है, वो शो को हम अपने ही आँखों से, अपने हृदय के आँखों से उसको देख पाएंगे। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती, संत महात्मा अपने हृदय में हमेशा श्याम सुंदर भगवान या राधा कृष्ण को दर्शन करते हैं। ये तभी होगा जब हम ये 8वें अपराध से बचेंगे। जब तक 8वां अपराध कर रहे हैं हम सब, विशेषतः भारत में ये बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में इतने शुभ सकाम कर्म चलते रहते हैं। अमेरिका में जाएंगे तो आपको कहीं बहुत ही लाखों किलोमीटर जाने के बाद कहीं तो एक यज्ञ चलता हुआ दिख रहा होगा, वो भी जाके देखेंगे तो वो बोलेगा नहीं ये बहुत ठंडी है इसलिए मैंने आग जलाई है, वो यज्ञ नहीं है। तो कुछ कुंड मिला नहीं, ये कुंड मिला तो इसमें ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो यज्ञ वगैरह उधर कुछ दिखाई देने लगे, उधर मंदिर में जाना, चर्च वगैरह होते हैं उधर। ये इंडिया में सबसे बड़ा समस्या है। तो भारतीय लोग ये 8वें अपराध करके, साधक इस्कॉन के अंतर्गत, ये हरिनाम की अनुभूति नहीं महसूस कर पाएंगे जब तक इस अपराध से नहीं बचेंगे। तो वही यमराज हमें यहाँ बता रहे हैं कि कैसे इस अपराध से बचना चाहिए। अगर कोई हरिनाम को श्रवण कर रहा है, हरि कथा को, तो उसको और सामान्य शुभ सकाम कर्म जो है कर्मकांड के अंतर्गत जो यज्ञ है, दान है, तप है, इत्यादि इत्यादि, इसको समान समझेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए संबंध ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए प्रभुपाद ने किताबें दी है। इसको पढ़ना चाहिए रोज। नहीं पढ़ेंगे तो हमारी भ्रांत धारणा रहेगी कि वो जो चल रहा है बाजू में यज्ञ या कोई दान दे रहा है, कोई तप कर रहा है और मैं हरिनाम ले रहा हूँ, सब समान ही है। सब समान नहीं है। तो ये पूरा विश्वास, दृढ़ श्रद्धा के साथ जब जब करेंगे तब हरिनाम राधा कृष्ण की, राधा कुंज बिहारी की हमारे ही जीवा के ऊपर अनुभूति हम सबको हर क्षण हो सकती है, कम से कम जब हम हरिनाम का जप कर रहे हैं। ठीक है, कोई किसी का कोई प्रश्न है? ये तो चर्चा बहुत ही अनगिनत है। इसके ऊपर जैव धर्म में भी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? यस, माता जी को माइक दीजिए। परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज पहले के दिनों में, अभी की पता नहीं, रोज 1200 लोगों को हरिनाम देते थे, क्योंकि वो इतना प्रचार करते थे घूमते फिर के। तो 1200 लोगों को हरिनाम देना रोज, सोचिए कितना अच्छा है, कम से कम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभूजी। हरे कृष्ण। तर एक आता भक्तीमध्ये असून सुद्धा मग ते गणपती वगैरे बसवतात, खूप जवळचे आपल्या पाहुणे असतात, त्यांना आपण काय बोलू शकतो तर आपण त्यांच्याबद्दल काय सांगायचं? उनको ये बता सकते हैं गणपति को, अगर आप प्रभुपाद की किताब पूरे पढ़ेंगे अच्छे से तो गणेश की क्या महिमा है, उनका क्या स्थान है, ये प्रभुपाद की किताब पढ़कर आप उनको सब बता सकते हैं। जैसे हमने एक तो बता ही दिया कि गणेश जी है, उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम लिखा है। वैसे आपको कथा पता होगी जब शिव जी और पार्वती के साथ उनकी चर्चा हो रही थी कि जो पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करके आएगा वगैरह, तो उसमें कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की। जो उनके बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई थे कार्तिकेय, वो तो मयूर के ऊपर बहुत जल्दी से भाग के आ गए। और गणेश जी तो वो तो सोचे मैं तो इतना मोटा और ये हमारा चूहा इतना छोटा, तो हम तो कुछ जीत ही नहीं सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिव पार्वती को ही उन्होंने परम ब्रह्म समझकर उनकी प्रदक्षिणा की, लेकिन कहीं अन्य पे बताया गया कि उन्होंने हरिनाम को इन्होंने प्रदक्षिणा की और वो सबसे पहले आ गए, तो वही जीत गए। तो ये गणपति के बारे में बोल सकते हैं और बहुत कुछ गणपति के बारे में बोल सकते हैं, कैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब नरसिंह देव अवतरित हुए थे, सभी देवताओं ने इतने प्रार्थना की और फिर भी नरसिंह देव क्रोधित ही थे। तो उस समय हमारे जो गणेश जी हैं, क्योंकि नरसिंह देव के भक्त भी है वो, तो उन्होंने चूहे के ऊपर जाके वो जो जा रहे थे तो अचानक वो चूहे से वो गिर गए, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ वो। तो नरसिंह देव ये देख के थोड़ा हंसे, थोड़ा, क्योंकि वो गिर गए ना, सब देवता हंसे, क्या ये मोटा गणपति ये गिर गया छोटे इससे चूहे के ऊपर से। तो सब देवता हंसे और नरसिंह देव थोड़े से हंसे, लेकिन फिर से उनको याद आया, अरे ये हिरण्यकश्यप ने मेरे भक्त प्रहलाद को इतना सब तकलीफ दिया, फिर से वो क्रोधित हुए। तो गणेश जी ने थोड़ा प्रयास किया और उनका प्रयास थोड़ा सफल रहा। तो ऐसे गणेश जी के बारे में कितनी सारी कथाएं बता सकते हैं, है कि नहीं। और फिर बोल सकते हैं कि ये गणेश जी ने जो भागवतम लिखा है उससे हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आपको सुनाता हूँ या सुनाती हूँ कि ये गणेश जी ने लिखा क्या है भागवतम में। फिर आप तो फिर 18,000 श्लोक है आपके लिए और उनके गणपति तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही बैठते, चतुर्थी से चतुर्दशी तक। तो आपके लिए तो बहुत स्कोप है। अगले 10 करोड़ जो गणेश चतुर्थी है उसमें आप भागवत कथा देती ही रह सकती है। तो उनको वो बता सकते हैं। हमें पहले पूरा कन्विंस होना चाहिए, हम कन्विंस है तो दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं।
नहीं तो नहीं, है कि नहीं। जैसे वो हिंदी में कहावत है ना, पता नहीं कहावत है कि नहीं, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। तो हमने कितनी बार सुना होगा, बॉलीवुड के मूवीज़ में आता है, कहाँ झुके हम, किसको झुके, है ना। अब झुकाने वाले कितने जनों को झुकाने का प्रयास किया, वो तो झुके ही नहीं, उल्टा हमें उनके सामने झुकना पड़ा वगैरह। लेकिन प्रभुपाद देखिए कितना झुके भगवान के सामने, और अब हम सबको झुका रहे कि नहीं, कितना झुकते हैं हम सब लोग, है कि नहीं। मंदिर में आए, उधर वैष्णव को प्रणाम, फिर उठ के प्रभुपाद को प्रणाम, फिर कुंज बिहारी को एक प्रणाम, 3 तो इधर ही हो गए। जाते समय एक कम से कम 4 तो हो ही गए एक मंदिर के विजिट में। और आपके घर में भी अर्च विग्रह है, फोटो है भगवान के, उधर भी आपको दंडवत करते ही रहना है। कितना दंडवत कर रहे हैं हम, कितना झुक रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, डेली बेसिस पे। और ये तो जीवन भर झुकते ही रहेंगे, क्योंकि माम नमस्कुरु भगवान ने कहा है। तो इतना झुक रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और झुकाने वाले कौन है? प्रभुपाद है। और कैसे झुकाया उन्होंने? खुद झुक कर। जो ऐसे लोग बोलते हैं कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, वो खुद झुकने के लिए तैयार नहीं होते किसी के सामने भी। वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते, हिटलर जैसे, नेपोलियन जैसे, फिर वो झुकते नहीं, झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। फिर अंत तो कहता तो झुकना पड़ता ही है, लेकिन बहुत कम लोगों को झुका पाते वो। और जिनको झुकाया वो भी आगे जाके खड़े हो जाते हैं उनके ही विरोध में, उनको मारने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जो भगवान के सामने झुक झुक कर, हजारों लाखों करोड़ों बार झुक कर उन्होंने हमें सिखाया, अपनी वाणी से भी सिखाया कैसे भगवान के सामने हमें हमेशा झुकते ही रहना चाहिए। तो इसलिए तो हम तो इतना झुक रहे हैं, नहीं तो हम क्यों झुकते थे। हमने भी कितना जीवन में झुका है किसी के सामने, और झुकने की इच्छा भी नहीं थी। हमारी भी वही कहना था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, मैं ही हो सबको झुकाऊंगा। तो ये अहंकार हम में भी था, प्रभुपाद ने उस अहंकार को नाश कर दिया। तो अभी हम झुक रहे हैं प्रभुपाद को देखकर। तो ऐसे होता है। तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मविश्वास कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, समान भी कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण का एक नाम असमुद्भव है, कृष्ण के समान कोई नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं। वैसे ही कृष्ण भक्ति के समान कुछ भी नहीं है, और कृष्ण भक्ति के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। भगवत चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दिए 2 महीने के लिए, उसमें कहते हैं कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति। कि सभी जो प्रकार के ये है वो है, व्रत है आदि है, इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? सभी भजनों में नवविधा भक्ति, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की शारीरिक सेवा करना, भगवान को झुकना, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, पूजा करना, दास के रूप में, मित्र के रूप में सेवा करना, या पूरी तरह से न्यौछावर हो जाना। 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन उसके आगे जाके कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन। ये नवविधा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब में श्रेष्ठ यही है। जो हियरिंग है, श्रवण, ये बुनियाद जरूर है, लेकिन करना क्या है? कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। जैसे फाउंडेशन होता है हमारे घर के लिए, बिल्डिंग के लिए, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर हम रहते नहीं। फाउंडेशन के ऊपर अपना एक घर बनाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, लेकिन फाउंडेशन ज़रूरी है। घर में रहना है, लेकिन फाउंडेशन आपको डालना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छा फाउंडेशन चाहिए, जो आंधी तूफान जो भी हो जाए उसमें वो गिरे नहीं। तो रहना है घर के, उसी अनुसार करना है जप ही, करना है कीर्तन ही, लेकिन उसका फाउंडेशन, उसकी बुनियाद क्या है? श्रवणम। कितना ठीक से हम जानते हैं कृष्ण तत्व को, हरिनाम ये कृष्ण से अभिन्न है, ये कितना हम पूरी तरह से दृढ़ श्रद्धा प्राप्त हुई है। न तो जैसे ऐसे सेंटिमेंटली, भावुकता से, पूरा हम दूसरों को भी यकीन दिला सकते हैं कि कैसे हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है। इसकी अनुभूति हमें अभी आएगी प्रचार में, क्योंकि हम जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास है, रुक्मिणी स्वयंवर है, मेरे पास ये है वो है। तो उनको कैसे आप ये विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, भगवद गीता नहीं है आपके पास, तो आपके जीवन में, आपका जीवन अधूरा है। भगवद गीता होनी ही होनी है, पढ़नी भी चाहिए आपको। तो ये श्रद्धा हम में खुद में होनी चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न? नहीं? फिर पूरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो देखेंगे हम कैसे हम, आप प्रभुपाद की जो किताबों में बताया प्रभुपाद ने सब कुछ, कैसे दूसरों को आप बताते हैं और उनको किताब वितरण करते हैं और हरि नाम उनको प्रदान करते हैं, जिससे कि वो लोग भी हरि नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अर्थात ये प्रचार करने से, प्रभुपाद से श्रवण कर, दूसरों को बताकर, हम जैसे मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण, राधा कृष्ण हमारे जीवा के ऊपर नृत्य कर रहे, ये सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल जो शो है, जो हमें जीवन भर देखते रहना है, शाश्वत काल के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के बाद उसकी अनुभूति यहीं पे हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ध्यानपूर्वक जप करें, इस अपराध से बचकर, सभी अपराधों से बचकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कृपया आप बैठे रहिए। सर्वप्रथम हम श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं उनके प्रवचन के माध्यम से हम सबको प्रदान की है। विशेष रूप से हरिनाम कितना शक्तिशाली है, ये बहुत अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। साथ ही साथ किस प्रकार भौतिक इच्छाओं से रहित हम सब ने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये भी बड़े सुंदर ढंग से प्रभु जी ने समझाया। तो हम सभी आइए प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाले रविवार 15 जनवरी को पुष्पाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया है, तो आप सभी बड़े श्रद्धा से इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। इस उत्सव का जो शेड्यूल रहेगा वो नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, और आप सभी भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था की है। यही पार्किंग एरिया में प्रसाद है, तो आप प्रसाद पा लीजिए। हरे कृष्ण।